हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको पिछली वीडियो में समाज सुधार आंदोलन के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में समझा। इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको बताएंगे। जो कुछ रह गया था उसको भी हम आपको समझाएंगे। तो इससे पहले हमने समाज सुधारक महिलाओं के बारे में बताया और समाज सुधारकों के बारे में बताया। अब हम इसमें एक टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मंदिर प्रवेश आंदोलन। और ये बहुत ही फेमस है। भारतीय संविधान के, हमारे संविधान के निर्माता कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। महार जाति के दलित आंदोलनकारी नेता भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में नौकरी करते थे। पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के कारण अम्बेडकर उच्च शिक्षा हेतु फेलोशिप को लेकर अमेरिका पढ़ने गए, लेकिन जातीय भेदभाव को बचपन से ही देखते आ रहे थे, जिसके कारण वह हृदय दुखी हुआ। इसलिए 1919 में भारत लौटने के बाद उन्होंने भारत की उच्च जातीय सत्ता संबंधी संरचना पर बहुत कुछ लिखा। और 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर जी ने मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन चलाया 3 बार। महार जाति, जो कि अछूत जाति कहा जाता है, इसमें उन्होंने अछूत जाति के लोगों ने, महार जाति ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और इनके कार्य जो है, इन्हें बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका प्रकाशित की। और 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की। अखिल भारतीय अनुसूचित संघ की स्थापना की 1942 में। ईवी स्वामी नायकर स्वाभिमान आंदोलन चलाया इन्होंने। इनको पोरियार भी कहा जाता है। और इनका जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली 1835 ईस्वी। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना का एक प्रयास था, जिससे समाज में केवल उच्च वर्ग के अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की बात कही थी। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। 1835 का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया। मैकाले के अनुसार यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले है, उसने भारत के साहित्य को इस तरीके से तोला। चार्ल्स वुड स्पीच 1854 में आया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद हंटर आयोग। इस आयोग का गठन डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1854 के वुड स्पीच के तहत शिक्षा के विकास की समीक्षा हेतु किया गया। इसके बाद गांधी जी के व्यवहारिक ज्ञान, भारतीय विचारकों का शैक्षिक मत। तो गांधी जी ने ये तर्क था इनका, ये इसके पक्षधर थे, जहाँ मस्तिष्क बिना भय के हो, वहीं पे मतलब अच्छा देश है, अच्छा स्वर्ग है, अच्छा जीवन है। टैगोर का शिक्षा का सृजनात्मक रूप। जो टैगोर थे, सृजनात्मक शिक्षा पर बल दिया। प्राकृतिक प्रवेश में ही किया जा सकता है ऐसा। और शांति निकेतन में 1901 में कलकत्ता में शांति निकेतन के नाम से एक संस्था की स्थापना की, जहाँ पर बच्चों को प्राकृतिक परिवेश में अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता में विकसित करने का मौका मिले। महात्मा गांधी पाश्चात्य और मशीनी के विरोधी थे, लेकिन जो टैगोर थे, इन्होंने दोनों तरह की शिक्षा पर जोर दिया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस एवं समाचार पत्र। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा 16वीं सदी में गोवा में 1557 में शुरू हुई, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका पहला प्रिंटिंग प्रेस 1664 में मुंबई में स्थापित किया गया। बंगाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में अंग्रेजी भाषा में मराठी और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि हर एग्जाम में आते हैं। सुपर टैट, यूपी टैट, टीजीटी, पीजीटी और पुलिस या यूपी के जो भी एग्जाम है, यूपी या अदर्स स्टेट के, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में विश्वास रखता है? इसका आंसर है ब्रह्म समाज।
आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? यूपी टेट में आया क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? आंसर है बाबा फरीदुद्दीन गंजी शंकर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का नाम। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का नाम का जन्म हुआ बंजारा परिवार में। अगला क्वेश्चन है, संत जो वीर शैव संप्रदाय संबंधित है? अल्लाम प्रभु। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवाहों से कौन सा सही सुमेलित है? बहु विवाह पर प्रतिबंध सईद अहमद खान। सुमेलित नहीं है। तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। भी सही है। विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। भी सही है। बाल विवाह पर प्रतिबंध हरुल्लाह सारदा, ये भी सही है। लेकिन बहु विवाह पर प्रतिबंध सैयद अहमद खां, ये गलत है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें ये पूछा है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि मिली की गई क्योंकि? सीटेट में क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने के अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, क्वेश्चन गलत है। ये गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? आंसर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृहयुद्ध में भाग लिया। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, सुल्ताना का सफर निम्नलिखित कहानी की लेखिका कौन थी? रुकैया सखावत हुसैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट में आया हुआ है। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? ज्योतिराव फुले ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 1906 में हुए 100 ग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। अगला क्वेश्चन है, जोड़े बनाने निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज का संबंध जो था वो था केशव चंद्र सेन से। रामकृष्ण मिश्र, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, जाति समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिराव फुले ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया? ताराबाई शिंदे ने। क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना चाहा। आंसर है भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। इससे अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? सर विलियम जोन्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1993 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? शिकागो। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? ज्योतिबा फुले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया? दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई? ये की गई 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। 14 वर्ष लड़कियों के लिए और 18 वर्ष लड़कों के लिए।
अगला क्वेश्चन है सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित क्या है? आदिवासी कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? आंसर है कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा को समाप्त करने के में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? राजा राममोहन राय की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म से आशय है एक विचार जिसके अनुसार महिलाएं शासन करें। अगला क्वेश्चन है जहाँ मस्तिष्क बिना भय के हो किसका कथन है? महात्मा गांधी का। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा व्यवस्था का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल शर्मा। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम? लॉर्ड बेटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधार को स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया? अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक वाक्य का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्र प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था? द लीडर। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है।